शेयर कर दूँगा मैं। वासवी सर आपने मैंने पढ़ा था? सही से ही बनाए थे, क्योंकि मैंने मतलब अपनी लैंग्वेज में बनाए हैं और मैंने बुक से ही पढ़ा था। बस मैंने लिखा है इसका मेन जो लिमिटेशन है या उसकी मीनिंग है, ये सब मैं ही सेंड कर दूंगा उनको। ठीक है, और एक दो केसेस भी दिए थे पढ़ने के लिए। तो मैंने ना वो 2G स्कैम केस और वो जो नीट वाला केस था वो पढ़ा था। नीट वाले में बताओ क्या हुआ था? सर एक मिनट दोबारा से बोलना सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीट वाले में बताओ क्या हुआ था? अच्छा सर, वो नीट वाला केस जो था वो था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हुँ, हुँ। और इसमें सर एक्चुअली जैसे जैसे अभी तो नीट है ना, बट उससे पहले एक तो हमारे पास AIPMT होता था, दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। हुँ, उसके अलावा जो हर एक स्टेट होता था वो भी अपना अपना कोई एक टेस्ट ले लेता था डॉक्टर बनने के लिए, MBBS और डेंटल के लिए। हुँ, और जो माइनॉरिटीज थी सर, वो अपने इंस्टीट्यूट में अपना अलग से टेस्ट लेती थी। हुँ, हुँ। किसी के लिए एक ऑक्यूपेशन और एक प्रोफेशन के लिए तीन तीन टेस्ट देने पड़ते थे किसी भी एक इंडिविजुअल को। तो वो ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, क्योंकि अब एक इंडिविजुअल एक ही चीज के लिए कहाँ कहाँ जाएगा टेस्ट देने के लिए। हुँ, हुँ। तो इस चीज को मतलब गेट ऑफ करने के लिए, रिड करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बेसिकली बाद में डिसाइड किया कि अब हम मतलब ऑल इंडिया पर ही टेस्ट लेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब हम नीट लेंगे, जो है ठीक। नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हुँ, ये वो MBBS और जिन्होंने डेंटल करना है उनके लिए हो जाएगा। और ये 2023 गवर्नमेंट ने ये चीज डिक्लेयर की थी। ठीक तो है। के बेसिस पे जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है सर बेंगलोर में, हुँ, ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाया है, तो उसकी माइनॉरिटी है। तो उन्होंने ये चैलेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि मतलब ये तो गलत है, आप ऐसे कैसे ले सकते हो, ये हमारे उसके आर्टिकल 30 के खिलाफ है एंड ऑल दैट। हुँ, हुँ। तो फिर उस समय से फिर 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उस समय तो बोल दिया था कि ठीक है, नीट को स्ट्रक डाउन कर दो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। माइनॉरिटी के लिए ठीक नहीं है। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद 2016 में से फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से इस चीज को चैलेंज किया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नहीं, आप इसको एक बार रिव्यू, क्योंकि ये स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बेस्ट है। तो ठीक फिर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको रिव्यू करता हूँ, बट मैं आपको तब तक ये परमिशन जरूर दे देता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेजेस है या स्टेट कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें आप नीट के बेसिस पे एंट्रेंस ले सकते हो। तो जब ये अनुमति गवर्नमेंट को दे दी, तो जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट भी लॉज बना लेती है। तो हुँ, गवर्नमेंट ने फिर अमेंडमेंट कर दिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और डेंटिस्ट एक्ट में। हुँ, हुँ। और उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके बोल दिया कि इसके तहत जो भी आप पेपर दोगे वो नीट के अकॉर्डिंग ही होगा और कोई पेपर नहीं हो सकता। तो ठीक है। इसके बेसिस पे फिर से सर वो क्रिश्चियन कॉलेज ने चैलेंज कर दिया कि आप एक तो आर्टिकल 13 का वायलेशन कर रहे हो, सॉरी 19 का वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पास ये मतलब राइट है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेस या प्रोपोगेट कर सकते हैं, हुँ, अपने हुँ। अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आप एक उसका वॉयलेशन कर रहे हो, और दूसरा आप हमारा जो आर्टिकल 30 है उसका भी वॉयलेशन कर रहे हो, जो राइट टू माइनॉरिटीज मिलता है। हुँ, हुँ। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2020 में इसकी जजमेंट दी थी। हुँ, और ये बेंच केस था जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत और MR शाह थे, इन्होंने इसके बेसिस पे जजमेंट ली। हुँ, और जजमेंट में सर उन्होंने पहले तो ये बोला कि देखो, जो आप आर्टिकल 19 की बात कर रहे हो वो हुँ, आर्टिकल सही है, बट वो आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। हुँ, वो आर्टिकल कुछ रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। हुँ, हुँ, तो उस आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ। तो हम वो आर्टिकल को एब्सोल्यूट में नहीं ले सकते हैं, और इससे पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। मोर ओवर, ये जो नीट है ये किसी भी चीज़ पे बायस नहीं करता। हुँ, इट्स लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट। तो हुँ, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उस वजह से आर्टिकल 19 का इसमें क्लियर वॉयलेशन तो हो नहीं रहा, क्योंकि एब्सोल्यूट है नहीं। हुँ, और ये बात आपकी आर्टिकल 30 की, तो ये बात सही है कि जितनी भी माइनॉरिटीज है वो लॉज बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। बट ये आर्टिकल 30 कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। तो अगर कब कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला है जो लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट को बेनिफिट कर रहा है, तो हुँ। फिर ये मिनॉरिटीज का जो है उसको थोड़ा सेट असाइड कर दिया जा सकता है। इसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली नेशन में तो पब्लिक इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये सब बोल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से नीट ही एक ऑल इंडिया टेस्ट होगा और हर एक कॉलेजेस में, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट हो, इसी के बेसिस पे जो है एडमिशन ली जाएगी। तो अभी प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा था? सब वो तो शायद उसका हो रहा है ना, जो काउंसलिंग करनी है कि हमारे जो बैच है 2018 और 2019 हम्म। उनको भी बोल रहे हैं कि हम आपको लो, हमारी काउंसलिंग करो, क्योंकि ये शायद इस पूरे केस के वर्डिक्ट में तो कुछ भी सर्टन नहीं था, ये सबका बैच है। ठीक है। ये सब बोल रहा है कि हमारे को भी इसमें मतलब एनरोल करो। ठीक है, ठीक है। और 2G स्पेक्ट्रम केस के अंदर क्या था? सर तो एक मिनट, आईपैड ही बंद हो गया। सर 2G स्पेक्ट्रम सर, इसका ना मेरे को एग्जैक्टली मतलब आई गेस, एक तो मेरे को ये मेरे हिसाब से सर ये केस ना अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम्म। मेरे को कोई एग्जैक्ट वर्डिक्ट जो कोर्ट का है वो तो नहीं मिला। हम्म। बट बेसिकली इसमें ये हुआ था कि जो हमारे ए राजा जो थे सर, वो टेलीकॉम मिनिस्टर बने थे 2007 में। हम्म। अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सर स्पेक्ट्रम देती है टू द कंपनी, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल एंड ऑल। और हम्म। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंगली स्पेक्ट्रम चलाएगी, तो फिर जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम आती है। स्पेक्ट्रम बेसिकली एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो हमारे डिवाइस एमिट करता है। तो हमारी टेक्सटिंग, हमारी वीडियो कॉल्स, हमारा फोन, हमारा इंटरनेट एक्सेस, सब कुछ जो है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग से स्पेक्ट्रम चलाएगी तो बेसिकली मार्केट तो क्या पर मतलब एक स्पेक्ट्रम ट्रैफिक टाइप क्रिएट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जब भी ये 2G 4G वगैरह आते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेक्ट्रम खुद देती है कंपनीज को, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो एक्सेट्रा। हम्म। तो ये जो स्पेक्ट्रम देने का प्रोसेस है ये दो तरह से होता है, या तो मतलब क्या है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, जो हम्म। पहले आ गया उसको, या होता है। ए राजा जी जब ये टेलीकॉम मिनिस्टर बने थे तो इनकी गाइडेंस बाय प्राइम मिनिस्टर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ, बोलो। तो सर जब ये मिनिस्टर बने थे ना ए राजा जी, तो इनको ऐसा बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी और क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी उनको गाइडलाइंस दी थी कि आपने प्रॉपर लाइसेंस इशू करना है, और अगर आप ऑक्शन पे चाहते हो तो ऑक्शन पे स्पेक्ट्रम दे दो, अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस पे चाहते हो तो उस पे कर लो, बट आपने लोगों को कंपनीज को लाइसेंस देना है और उनसे पैसे भी लेने हैं, क्योंकि इसके बदले में जो कंपनीज है वो सरकार को पैसे देती है। तो उन्होंने इन सारी गाइडलाइंस का बेसिकली वायलेशन कर दिया। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो ये 2G स्पेक्ट्रम था, इन्होंने पहले तो ये बोला था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कंपनीज को जो ये स्पेक्ट्रम लेना है उसके लिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की, वो है आपकी 1 अक्टूबर 2007 में। हम्म। और उसके बाद कुछ कंपनीज से ब्राइब ले ली होगी इन मिनिस्टर ने, जैसे कि यूनिटेक और ये स्वैम टेलीकॉम जैसी कंपनी से ब्राइब ले ली थी। तो उस ब्राइब के चलते इन्होंने जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड करने के बजाय कम कर दिया। तो हम्म। इन्होंने डेडलाइन कर दी 25 सितंबर। तो अब जिन लोगों ने या कंपनीज ने 25 सितंबर के बाद एप्लीकेशन भरी थी ये सोच के कि लास्ट डेट 1 अक्टूबर है, वो इनएलिजिबल हो गई। और जो स्टार्टिंग की कंपनीज थी उनको बोला कि आप लाइसेंस ले सकते हैं, तो आपने 3 बजे से लेके 4 बजे तक आके जो है सर वो लाइसेंस ले लेना है। बट उस चक्कर में भी उन्होंने 3 से 4 बजे तक लाइसेंस लेने का जो डेस्क था या जो वो था उसको बंद कर दिया, और फिर कुछ ही कंपनी, खासकर ये यूनिटेक और ये सैम टेलीकॉम, इनको बहुत सस्ते में 2G स्पेक्ट्रम दे दिया। इन्हीं दो कंपनीज को ज्यादातर स्पेक्ट्रम मिल गया और सस्ते में मिल गया। तो इससे गवर्नमेंट का भारी नुकसान हो, क्योंकि अब कोई चीज जो बहुत महंगी है उसको आप इतना सस्ते दामों पे दे दोगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही। और जो बाकी कंपनीज थी उनको स्पेक्ट्रम मिला नहीं, और जो ये जो दो कंपनीज जिनको मिला ये इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज भी नहीं थी। और इसमें तो ये भी था कि शायद ये जो स्वैम टेलीकॉम कंपनी था इसने तो अपना मतलब टावर वगैरह भी नहीं लगाए, पैसे लिखकर कुछ भी नहीं किया। तो उस वजह से यहाँ पे वो स्कैम हो गया था। तो फिर ये केस जो जो मुझे मिला वो ये था कि जो स्पेशल कोर्ट था दिल्ली का, उन्होंने पहले तो बोला कि ये केस बकवास है, हम्म। कुछ नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी के बाद तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, बेसलेस केस है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके बाद सीबीआई ने सर वो अपील वगैरह फाइल कर दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहां पर जो ये डिफेंडेंट थे ना सर, जैसे उनको अपना रिस्पॉन्स तो लिखना पड़ता है, भेजना पड़ता है। हम्म।
तो वो उन्होंने नहीं भेजा था, ये कंपनीज वगैरह ने, तो उनको ये पनिशमेंट दी थी कि वो कुछ 3000 ट्रीज जो है उनको ग्रो करेंगी, क्योंकि हम्म। उन्होंने लाइक वो रिप्लाई नहीं दिया है सीबीआई को। ठीक है। तो इतना मुझे पता चला, और अभी शायद ये केस अभी भी करंटली चल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, मैं लिंक ना दोबारा भेजता हूँ, इसके अंदर ना स्क्रीन शेयर हो नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया इसमें। मैं मीटिंग क्लोज करके ना दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके सर।